हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोरू के ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं गोरू और उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो हमारी हिमाचल जो डायरी थी, मतलब हिमाचल का जो सफर था वो बहुत ही बढ़िया था। और अब पूरे एक हफ्ते के बाद अब ये वीडियो बन रही है। क्या करूं भाई, बिजी इतना हूँ, बिजनेसमैन हो गया हूं ना मैं आजकल। और हमारे घर में सुबह सुबह का सीन आम और ये है बन रहे हैं हमारे घर में। बताइए देवी जी, आप क्या बना रहे हो आज? ब्रेकफास्ट में बन रहे कटलेट। कटलेट में आलू डालने जरूरी होते हैं क्या? और यहाँ ये बैठी है मैडम अपना खाना पीना खा पी के। हाय मैम। बोलो पानी पी। मम्मी ने दिया है बैलू को पानी, क्योंकि गर्मी हो रही है भाई। और यहाँ पर मेरी मम्मी लग रही है बर्तन मांजने का लिक्विड बनाने के लिए। और सिर्फ इस लिक्विड के लिए हम स्पेशल कभी कभी हरियाणा जाते हैं, सिर्फ ये वाला लिक्विड लेने के लिए। और इस बार तो ये एक पैकेट हमें इतनी मुश्किल से मिला, क्योंकि हमारा उस साइड जाना हो ही नहीं रहा। तो भाई सिर्फ इस एक पैकेट के लिए ना हमको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि अभी कुछ टाइम से हमारा हरियाणा जाना नहीं हो रहा है। और अभी हम बीच में मतलब एक बार गए भी थे माता के मंदिर में, तो फिर उस साइड नहीं गए थे हम, जहाँ पे से मतलब जहाँ दुकान से ये मिलता है। तो अभी एक और सरप्राइज है हमारे लिए। हम जा रहे हैं अपनी एक सिस्टर के घर पे। आगे चल के बताऊंगा कौन सी सिस्टर के घर पे। सोच रहा हूँ थोड़ी सी ग्रूमिंग वगैरह करवा लूँ, जरूरत तो नहीं है वैसे, मैं हूँ ही इतना खूबसूरत। लेकिन कभी कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज कर दी, बस ऐसे ही मन कर रहा था। इसी बात के बीच में एक बात और, आज है बैलू का बर्थडे। मतलब आज बैलू भी नहाएगी, मतलब मम्मी नहलाएगी आज बैलू को, क्योंकि उसको भी काफी दिन हो गए नहाए। बीच में उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो उसको स्किप कर दिया था। तो आज उसे नहला ही देते हैं, क्योंकि भैया वो जानवर है, वो गली में घूमती रहती है। पोटी भी कर देती है वो गली में कभी कभी, मतलब कभी कभी क्या अक्सर कर देती है, फिर उसको साफ करना पड़ता है। अब हमारे जैसी तो है नहीं, वो है काम चला ले, तो हमें ही करना पड़ेगा उसका। और अभी लग गई है हमारे लिए प्लेट, और बन गए गर्मा गर्म से कटलेट। देखने में तो काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। और ये सॉस अपनी। तो हमारे घर में बन रहा है अभी ब्रेकफास्ट, और मैं कर रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट। मेरे बचपन से फेवरेट नटखट विथ चाय। नहीं, कटलेट भी खा लेंगे, टेस्ट तो करे भाई कटलेट कैसे होते हैं। हम तो ब्रेड रोल वगैरह सोच सुनते थे, कटलेट खा लेते हैं, बन रहे हैं तो खाने में क्या दिक्कत है। तो ये आ गए हमारे कटलेट विथ सॉस और चाय। और यहाँ पे है मेरे फॉरएवर फेवरेट नटखट। और कमेंट में बताना भाई नटखट किस किस के फेवरेट है। तो अभी टेस्ट करते हैं अपने कटलेट्स। आप भी कर लो ब्रेकफास्ट। या चाय दे दे। बढ़िया बन रहे हैं। तो चलो भाई, मम्मी लगी है बैलू को नहलाने के लिए। और अभी अभी मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था कि कितने बजे तक आओगे। अगर जल्दी आते हो तो फिर सही रहेगा, क्योंकि अब जाएंगे थोड़ी देर बैठेंगे बातें बातें करेंगे तो फिर होता ही है। लेकिन मुझे कहा गया है कि आप, मैंने बोला कि मतलब हम कभी भी आ सकते हैं, बताओ कब आना है। उसने बोला सारा दिन आपके पास। तो अगर हमारे पास सारा दिन है तो हम कभी भी जाएंगे, कभी भी जा सकते हैं। हम क्यों बताएं कि हम अभी जा रहे हैं? हमारे पास सारा दिन है। सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ ही होता है ना, हम सरप्राइज़ देंगे जाके, धप्पा ऐसे बोलते हैं ना। तो अभी देखते हैं, बस थोड़ा सा काम कर लेते हैं, घर पे थोड़ी साफ़ सफाई, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं, ताकि कहीं जाने से पहले सब कुछ व्यवस्थित हो। व्यवस्थित। तो फिलहाल से अभी मैडम जी कर रही हैं ब्रेकफास्ट। मैडम जी कर लेती ब्रेकफास्ट, हम भी थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो लेते हैं। और भाई अब हमारे ब्रेकफास्ट हो गया है। तो मम्मी गई हुई बाथरूम में, और मम्मी ने बोला बैलू को लेके आ जाओ नहाने के लिए। और बैलू घुस गई सोफे के नीचे, मतलब नहाने से बचने के लिए। उसके कानों में चली गई आवाज़, और पत्नी जी गई उसको लेने के लिए पलंग के नीचे से। अभी दिखाता हूँ, ये देखो सोफे के नीचे छुपी हुई थी। बेटा नहाना तो पड़ेगा आज किसी भी कीमत पे। चाचा तुझे खींच के ले जाओ पकड़ के।
ऐसा करते हैं। बेचारी पे दया करो, रहम करो बेचारे पे, बेचारे गरीब इंसान पर कोई दया करो। हमने आगे ही ही बैलू। तो चलिए भाई, फ़िलहाल अब हम रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। अब जैसे मैंने अभी बोला था कि आज हमें जाना हमारी सिस्टर के घर पे, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से मेरी शादी के बाद से बुला रही थी हमारे को, और हमारे टाइम नहीं लग पा रहा था उधर जाने का। तो आज किसी तरह से टाइम निकाला है, तो चलते हैं। और मैंने स्पेशल गर्मी के लिए साफ़ा मतलब ये प्रिपेयर किया, क्योंकि आज गर्मी और धूप इतनी ज़्यादा हो रखी है ना। कुछ टाइम पहले मुझे इतनी ठंड लग रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, और अब मुझे इतनी गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने इतनी दवाइयाँ खा रखी है। तो उसके हिसाब से ये भी रख लिया है, और एक पानी की बोतल भी रख ली है। और मैं, मम्मी और पत्नी जी जा रहे हैं सिस्टर के घर पे। अभी चलते हैं, हमारा सफ़र कैसा रहता है। और ये आ गई बैलू, इसने नहा लिया है, खाना पीना सब कुछ खा पी लिया है, लेकिन अब इसका पेट भर गया है, तो इसको चाहिए अब खेलने के लिए कोई ना कोई। और हमारे पास इसके साथ खेलने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि हमें जाना है। और इसको इसलिए नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है और ये परेशान हो जाएगी। तो बैलू को ले जाना तो बाहर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और भाई वैसे घर पे है, वो इसको देख लेगा, लेकिन अभी मैंने इसको ना इसका पिल्लो दे दिया है जो हम हिमाचल से लेके आए थे, स्माइली वाला, ताकि इसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। और ये देखो पलंग पर कैसे कूद फाद मचा रही है। ये इतनी शरारती हो गई है पहले से भी ज़्यादा, इतनी नोटी हो गई है ना, इसको मतलब अब संभालना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। और यहाँ पे बैलू को छोड़ दिया अकेला। बाय बैलू। और अब हम आ गए रोड पर, और हम वेट कर रहे हैं अपने बैटरी रिक्शा के लिए। लेकिन रोड पर धूप कितनी तेज़ चमक पड़ रही है ना, जिससे सर दर्द होने लग गया है। और चलिए भाई, हमारा बैटरी रिक्शा फाइनली आ गया, और इसके अंदर बैठ के इतनी राहत मिल रही है, क्योंकि बाहर खड़े थे ना तो सर की मतलब बैंड बज रही थी डायरेक्ट। जो सूरज की किरणें थी ना, जो तपस थी, वो बिल्कुल सर पर पड़ रही थी। और मैं तो सबसे पहले बैटरी में बैठ के अपने जो पूरे फेस को और सर को अपने साफे से कवर कर लूँ। तो भाई आ गए हम अपनी बहन के घर पे, और गर्मी इतनी हो रखी है ना कि मैं तो ये सोच रहा हूँ ये तो बस शुरुआत है गर्मी की, अभी तो गर्मियाँ आनी रहती है। तो क्या हुआ लोगों का, बहुत गर्मी हो रखी है। और यहाँ पे मम्मी लगे मस्त मजे से मौसी से बात करने के लिए। और गर्मी का तो क्या ही कहना, गर्मी बहुत हो रहा है। आप लोग भी बाहर जाओ ना तो कुछ ऐसा कपड़ा सर के लिए और पीने के लिए पानी जरूर प्रेफर करके चलना घर से भाई, क्योंकि बहुत गर्मी है। डिहाइड्रेशन की किसी ना किसी को प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। और यहाँ देवी जी लेके आ गए पानी। थैंक यू। एक लोटे में डाल लेते ना मटके का, तो पप्पी आ भी जाओगा फिर भी। ये देखो भाई, हम आए सिस्टर जी के घर पे, और इनका तो काम भी ख़त्म नहीं हुआ भाई, और हम आ भी गए। और हम आ भी गए, और जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। खाना खा के जाएंगे, ठीक है, अच्छे से। लेट हो जाएंगे, अभी तो आए हो। मेरा तो सच्ची बताऊं, दोबारा हिमाचल जाने का मन कर रहा है। और बस मर्जी तक ही चाहिए ना, तो अपनी बहन की बात तो पटल रही हो। हम दोबारा जाएंगे नए साल पे। नया साल तो बहुत दिन है अभी ना भाई इतनी गर्मी ना, मैं तो बाबा साथ जोड़ रही भाई, बाबा मैंने बुला रखा, मैं तो बाबा मैं तो नहीं, वहां तो ठंडी है ऐसा ला मम्मी, दिन में तो गर्मी है। दिन में तो गर्मी है जब। और अब यहाँ शुरू हो चुकी है माँ बेटी की गपशप, और इतनी देर में बाहर से आ गए चिराग और जीजा। तो कैसा है चिराग? नमस्ते जीजा जी, जय बाप बेदी। तो चलो भाई, जीजा के आने से चाय भी आ गई है, अब लेते हैं चाय का मज़ा। तो चलो भाई, चाय के साथ साथ बच्चे अभी लेकर आ गए हैं खाना,
और अब हम करते हैं अपने खाने की शुरुआत, क्योंकि जीजा भी आए थे तो साथ में ही हमारा लंच भी हो जाएगा। मेरे बच्चों के बाल भी ठीक ठाक है, ठीक है। चलो भाई, ये फिर बड़ा होगा, अब लोग बनाने में सही है, इस तरह का फेमस कर दी हम कि तो और बनाने। और ये देखिए भाई, चलते चलते एक और नई चीज़ दिखी हमें यहाँ पे। ये है बाबा बालकनाथ जी का कुछ लाइटिंग का सिस्टम, जो कि इतना बढ़िया लग रहा था। और ये ख़रीदा है मेरी बहन ने हिमाचल से, जब हम लोग हिमाचल गए थे। तो मुझे ये वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखा, वरना मैं भी ज़रूर लेता। मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा ये तो भाई ये तो बढ़िया है, मेरे से पता नहीं कैसे छूट गया, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद आ गया। भाई ने कहते हैं आप भी तो बाबा का प्रसाद में बाबा की लाई, तो Yes. लाइट का रूप में नहीं आई। Yes. लेकिन मेरे को ये ऐसा भी चाहिए था। अब ऐसा भी चाहिए, यस। तो कोई नहीं, अभी दोबारा चलता है हिमाचल सिर्फ इसके लिए। ठीक है, आ जाओ। ओके बाय। बाय बाय। बाय सीटू। बाय बाय। तैयार मिलते बिना सकती। और यहाँ पर लगभग शाम के 6 बजे हम लोग भी अब घर पे आ चुके हैं, और अब कर लेते हैं अपनी पूजा पाठ का काम, क्योंकि शाम हो गई है। तो हमारा एक काम और ये भी होता है। तो चलो भाई, बैलू से भी मिल लिए हैं। ये हमें मतलब इसने ऐसा वेलकम किया हमारा, मतलब कूद कूद के इसने एकदम पंजे भी मार दिए मेरे को। और ये अब थक चुकी है, तो इसकी जो नोटीनेस है वो बस क्या ही बोलना है इसके लिए भी भाई। तो चलिए भाई, अभी हम घर पे आ गए हैं और मैं नहा भी लिया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और ट्रैफिक में तो इतना बुरा हाल हो रखा था कि क्या ही बोले। तो इसीलिए रास्ते का वीडियो भी नहीं बनाया। अभी शाम हो गया है, तो फिर बाबा जी की सेवा भी कर लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं अब, क्योंकि एक जगह और जाना था तो वहाँ पे हो गया कैंसिल। और क्योंकि शाम ही हो गया तब क्या ही जाना, तो कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे कभी कब चांस मिलेगा। तो अभी देखो, थकावट के चक्कर में ना सांस भी फूल रहे हैं, तो फटाफट से भी मतलब हम भी पूजा पाठ का काम कर लेते हैं अपना, और फिर कर लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि कल से अपनी डेली रूटीन स्टार्ट है। और बहन जी के यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया रहा, बहुत ज्यादा समय हमने बिताया वहाँ पे। मेरी तो एक पल के लिए आंख भी लग गई थी। तो चलो, जो भी अरेंजमेंट कर रखा था काफी बढ़िया कर रखा था। मतलब कभी कभी जाते हैं तो पता नहीं कौन कौन सी बातें आ जाती, कौन क्या क्या बातें करने लग जाते हैं। ऐसा ही होता है जब हम कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं। तो अभी के लिए वीडियो को क्लोज करते हैं और आपसे विदा लेते हैं, और जल्दी ही एक और नई वीडियो लेके आएंगे मजेदार सी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, छोटों के साथ प्रेम से रहें, प्रेम से मेरे साथ कह दें राधे राधे। और ठीक है, बाय।